जय हिंद साथियों। इसके पिछले वीडियो में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी अच्छे से अध्ययन किया था। बिग बैंग थ्योरी को सत्यापित एक और सिद्धांत करता है, यानी कि उसको सर्वमान्य बनाता है, उसको दर्शाता है कि ये सिद्धांत सही है। कौन सा सिद्धांत है ये? लाल विस्थापन का सिद्धांत, रेड शिफ्ट थ्योरी। इसका एक और नाम साथियों डॉपलर प्रभाव। आइए इसके बारे में जानते हैं। और इसके अलावा जो पिछली वीडियोज हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप एक बार जाकर जरूर देखिएगा साथियों। ठीक, उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहाँ से। तो साथियों डॉपलर प्रभाव यानी कि लाल विस्थापन का सिद्धांत क्या कहता है, आइए देखते हैं। डॉपलर एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि जब कोई प्रकाश स्रोत हमसे दूर जाएगा तो इसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ी हुई मालूम देगी, अर्थात लाल रंग का दिखाई देगा। जबकि जब कोई प्रकाश स्रोत हमारे निकट आएगा तो इसकी तरंग दैर्घ्य घटी हुई मालूम देगी, अर्थात बैगनी रंग के आसपास दिखाई देगी। किसने बताया? डॉपलर ने बताया। तो आपका पहला प्रश्न तो यही आ सकता है कि लाल विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया या डॉपलर प्रभाव किसने दिया? तो लाल विस्थापन का सिद्धांत डॉपलर ने दिया। ठीक, इनका क्या कहना है कि जब कोई प्रकाश स्रोत, जैसे ये प्रकाश स्रोत है साथियों, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ठीक, ये क्या होगा जब हमसे दूर जाएगी, क्या दूर जाएगी, या मतलब हम यहाँ पे हैं, अब धीरे धीरे ये हमसे दूर जा रही है। ठीक, यानी कि हमारा स्थित यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, तो ये क्या होगी धीरे धीरे इसका जो रंग है यानी कि कलर प्रकाश का, वो हमको क्या लाल रंग में परिवर्तित होती दिखाई देगी। जितना हम दूर जाएंगे वो उतना ही इसका रंग परिवर्तित होकर हमें लाल दिखाई देगी। इसीलिए साथियों जो रेलवे लाइन पर जगह जगह पर रेड लाइट यानी कि रेड लाइट लगा दिया जाता है, और ट्रैफिक पर भी रेड लाइट लगाया जाता है। क्यों? रोकने के लिए, और इसको खतरे का निशान भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि साथियों दूर से ही इसको आप आराम से देख सकते हैं अन्य कलर की अपेक्षा। तो रेड लाइट यानी कि ये आपको बता देगी, दूर से ही आप जान जाएंगे कि आगे रेड लाइट जल रही है और खतरा है। तो इन्होंने यही बताया कि जो प्रकाश स्रोत हमसे दूर जाएगा तो क्या होगा, कोई भी चीज़ हमसे दूर जाएगी तो हमको लाल रंग की दिखाई देगी। लेकिन वहीं ये कहते हैं कि जब नज़दीक आएगा, मान लीजिए हम यहाँ आ गए नज़दीक, तो ये कहते हैं कि जब कोई हमारे निकट आएगा कोई प्रकाश स्रोत तो उसकी तरंग दैर्घ्य घटी हुई मालूम होगी। तो इसका अर्थात क्या, बैगनी रंग का तब हो जाएगा कि ये साथियों बैगनी रंग का हमें पता, जितना मतलब प्रकाश स्रोत कोई है अगर उसके हम निकट आ रहे हैं धीरे धीरे तो उसका कलर कैसा, बैगनी रंग का होता हमें दिखाई देगा। किसने बताया? डॉपलर ने बताया, डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत, जिसे लाल विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। एक बार ध्यान से और देख लीजिए, जब कोई प्रकाश स्रोत हमसे दूर जाएगा तो उसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ी हुई मालूम देगी, अर्थात लाल रंग का दिखाई देगी। जबकि जब कोई प्रकाश स्रोत हमारे निकट आएगा तो इसकी तरंग दैर्घ्य घटी हुई मालूम देगी, अर्थात बैगनी रंग के आसपास दिखाई देगी, इन्होंने बताया। ठीक, तो निहारिकाओं का इन्होंने फिर आगे, इससे क्या स्पष्ट हुआ, इन्होंने बताया निहारिकाओं का अध्ययन करने पर यह लाल रंग की दिखाई देती है। जो निहारिकाएं हैं जिसमें साथियों ब्रह्मांड स्थित है, उसका अध्ययन करने पर यह दिखाई किस रंग की देती हैं? लाल रंग की। यानी कि जो निहारिकाएं हैं, गैलीलियो ने क्या बताया था? गैलीलियो ने ही बताया था कि जब उन्होंने टेलीस्कोप से देखा तो उन्होंने बताया कि बहुत सी ऐसी निहारिकाएं हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे दूर जा रही हैं, यानी कि सब गतिमान अवस्था में है, और वो किस रंग की दिखाई दे रही थी? लाल रंग की। तो यही चीज़ हुआ कि निहारिकाओं का अध्ययन करने पर पता चला कि लाल रंग की दिखाई दे रही हैं। इससे क्या पता चला साथियों? इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है आज भी जारी है। सिद्धांत नहीं साथियों, ब्रह्मांड का जो विस्तार है साथियों आज भी जारी है। चीज़ें दूर जा रही हैं, इधर उधर बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत यही दर्शाता है कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो आज भी जारी है। आगे देखते हैं साथियों निहारिकाओं का वर्गीकरण, यानी कि हमारी पृथ्वी यानी कि ब्रह्मांड किस निहारिका में है, आइए ये भी जान लेते हैं। चलिए साथियों निहारिकाओं का वर्गीकरण देखते हैं, और सौरमंडल हमारा कहाँ पर स्थित है, किस निहारिका में है, देखते हैं। निहारिका साथियों क्या है? 3 प्रकार के होते हैं निहारिकाएं। एक होता है साथियों गोलाकार निहारिका, दूसरा होता है सर्पाकार निहारिका, तीसरा है आपका अनियमित निहारिका। गोलाकार निहारिका में साथियों क्या होता है कि इसमें जो चीज़ें होती हैं एक गोलाकार भाग में होती हैं। इसे पहला हो गया गोलाकार निहारिका। दूसरा है सर्पाकार निहारिका, जिसमें साथियों एक सर्प के आकार का आकृति होता है, जिसे इसीलिए इसको सर्पाकार निहारिका कहा गया।
इसी में हमारा साथियों सौर मंडल स्थित है जहाँ पर हम हैं। ठीक, इसके बाद आता है तीसरा साथियों अनियमित निहारिका। ये मतलब नियमित इसका कोई आकार नहीं होता साथियों, ये अनियंत्रित इधर उधर इनका बनता रहता है रूप। तो साथियों हमारा जो सौर मंडल है इसी सर्पाकार निहारिका में स्थित है। किसमें? सर्पाकार निहारिका में। जिस सर्पाकार निहारिका में हमारा सौर मंडल स्थित है उस निहारिका को साथियों आकाश गंगा, मंदाकिनी, दुग्ध मेखला, मिल्की वे, एरावत पथ कहा जाता है। क्या? इसी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है साथियों उसे आकाश गंगा, उस निहारिका को कहते हैं क्या? आकाश गंगा, मंदाकिनी, दुग्ध मेखला, मिल्की वे, एरावत पथ, इतने नामों से इस सर्पाकार निहारिका को जाना जाता है। सौर मंडल, इस निहारिका का एक चक्कर, सौर मंडल जो हमारा सौर मंडल है साथियों इस निहारिका का, किसका? इस सर्पाकार निहारिका का यानी आकाश गंगा मंदाकिनी का एक चक्कर साथियों कितने वर्ष में? 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। कितने? जो हमारा सौर मंडल है इस निहारिका का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। इसी को ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। तो ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। तो अगर परीक्षा में आ गया कि एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर कितने वर्ष? 25 करोड़ वर्ष। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमने जानी साथियों। तो आपको वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताइएगा और अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने वीडियो अन्य ना देखा हो तो प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।